नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और अगर आप योग एवं शारीरिक शिक्षा से सक्षमता परीक्षा या बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा के अगले श्रृंखला में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य होता है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा ऑप्शन है गति, तीसरा ऑप्शन है सहन क्षमता और चौथा ऑप्शन है लचक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शक्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, शरीर की शक्ति को किस पैमाने में से मापा जाता है? पहला ऑप्शन है पाउंड, दूसरा ऑप्शन है डाइंस, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है कैलोरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी शरीर की शक्ति को पाउंड्स में या डाइंस में मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, शक्ति को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2। शक्ति को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गतिशील शक्ति और दूसरा है स्थिर शक्ति। प्रश्न संख्या 4, गतिशील शक्ति का प्रकार नहीं है। अधिकतम शक्ति, दूसरा ऑप्शन है विस्फोटक शक्ति, तीसरा ऑप्शन है शक्ति सहन क्षमता और चौथा ऑप्शन है स्थिर शक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब है स्थिर शक्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, गतिशील शक्ति का अन्य नाम है, यानी गतिशील शक्ति को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है आइसोमेट्रिक शक्ति, दूसरा ऑप्शन है आइसोटोनिक शक्ति, तीसरा ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक शक्ति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आइसोटोनिक शक्ति, यानी गतिशील शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, डायनेमोमीटर से किस शक्ति को मापा जाता है? पहला ऑप्शन है स्थिर शक्ति, दूसरा ऑप्शन है गतिशील शक्ति, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है स्थिर शक्ति, यानी डायनेमोमीटर से स्थिर शक्ति को मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, स्थिर शक्ति का अन्य नाम है। पहला ऑप्शन है आइसोमेट्रिक शक्ति, दूसरा ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक शक्ति, तीसरा ऑप्शन है आइसोटोनिक शक्ति और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है आइसोमेट्रिक शक्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, सामान्यतः आंतरिक बल किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शक्ति को, दूसरा ऑप्शन है गति को, तीसरा ऑप्शन है सहन क्षमता को और चौथा ऑप्शन है लचक को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सहन क्षमता को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, मानव शरीर में लचक कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है 5 प्रकार की, दूसरा है 4,
तीसरा है 3 और चौथा है 2 प्रकार की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2 प्रकार। यानी कि मानव शरीर में लचक जो है 2 तरह की होती है। एक होती है अक्रिय लचक और दूसरी होती है सक्रिय लचक। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, शारीरिक पुष्टि के कितने अंग हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 5। शारीरिक पुष्टि के ये 5 अंग कौन कौन से होते हैं? तो पहला है शक्ति, दूसरा गति, तीसरा सहन क्षमता, चौथा है लचक और पांचवा है तालमेल। पहले तालमेल की जगह पर फुर्तीलापन था। फुर्तीलापन को हटा के अब शारीरिक पुष्टि के पांचवा अंग तालमेल कर दिया गया है। अगले प्रश्न से अब चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, BMI का पूरा नाम है। पहला ऑप्शन है बेस्ट मेजर इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है बॉडी मास इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन है बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स और चौथा है नॉन ऑफ दिज। इस प्रश्न का सही जवाब है बॉडी मास इंडेक्स। प्रश्न संख्या 12, बॉडी मास इंडेक्स का अन्य नाम है। पहला है क्यूटलेट इंडेक्स, दूसरा है वेट लिफ्टिंग इंडेक्स, तीसरा है बॉडी बिल्डर इंडेक्स और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है क्यूटलेट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 13, बॉडी मास इंडेक्स का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है अरस्तु ने, दूसरा ऑप्शन है HC बक ने, तीसरा ऑप्शन है एडोल्फी क्यूटलेट ने और चौथा ऑप्शन है कैसिडी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एडोल्फी क्यूटलेट ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फार्मूला क्या है? पहला ऑप्शन है ऊंचाई गुणे ऊंचाई भागे भार, दूसरा ऑप्शन है भार गुणे भागा ऊंचाई और तीसरा ऑप्शन है भार गुणे ऊंचाई और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ये देखते हैं क्या होता है। भार गुणे भार भगे ऊंचाई। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब कुछ गलत लग रहा है। जो BMI निकालने का फार्मूला है वह होना चाहिए भार केजी में बटा ऊंचाई गुणे ऊंचाई मीटर में। तो आपने देख लिया कि बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है। भार किलोग्राम में और हाइट जो है
वो मीटर में होना चाहिए, यानी ऊंचाई का स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, कितना बीएमआई सामान्य भार की श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है 18.5 से कम, दूसरा है 18.5 से 24.9, तीसरा ऑप्शन है 25.0 से 29.9 और चौथा है 40 से ऊपर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 18.5 से 24.9। आपको बता दें कि 18.5 से अगर बीएमआई कम होती है तो वह व्यक्ति अल्प भार की श्रेणी में आ जाता है, और 18.5 से 24.9 यह सामान्य भार में आएगा। 25.0 से 29.9 वाला व्यक्ति अति भार में आता है, और 40 से ऊपर वाला व्यक्ति स्थूलता वर्ग 3 में आता है। तो आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, पुरुषों में वसा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? पहला ऑप्शन है 15% से 18%, दूसरा ऑप्शन है 20% से 25%, तीसरा ऑप्शन है 25% से 30% और चौथा ऑप्शन है 30% से 35%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 15 से 18%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, महिलाओं में वसा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? पहला ऑप्शन है 15% से 18%, दूसरा ऑप्शन है 20% से 25%, तीसरा ऑप्शन है 25 से 30% और चौथा ऑप्शन है 30% से 40%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 20 से 25%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, पुरुषों में वेस्ट हिप रेशियो कितने से अधिक होने पर स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरे की स्थिति होती है? पहला ऑप्शन है 1 से ज़्यादा, दूसरा ऑप्शन है 1 से कम, तीसरा ऑप्शन है 1 के बराबर और चौथा ऑप्शन है 0.85 के बराबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 से ज़्यादा। बाकी सभी रेशियो जो है वह खतरे की स्थिति में नहीं है, सिर्फ 1 से ज़्यादा होने पर ही खतरे की स्थिति बनती है। क्वेश्चन नंबर 19, वेस्ट हिप रेशो निकालने का फार्मूला है। पहला है वेस्ट की परिध भागे हिप की परिध, दूसरा है हिप की परिध भागे वेस्ट की परिध और तीसरा है वेस्ट की परिध गुणे हिप की परिध और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वेस्ट की परिध भागे हिप की परिध, यानी वेस्ट माने कमर और कमर के नीचे होता है हिप, और कमर को हिप वाले से भाग दे देने पर जो भी आएगा वह वेस्ट हिप रेशो कहलाता है। और यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर के त्वचा में वसा की मात्रा मापने का यंत्र है। पहला ऑप्शन है गोनियोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्टेडियोमीटर और तीसरा ऑप्शन है स्किन फोल्ड कैलिपर्स और चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्किन फोल्ड कैलिपर्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह सारे प्रश्न एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न्स से मेल खाते हैं। और बीपीएससी का जो भी पैटर्न है वह सक्षमता परीक्षा में भी लागू होगा और अन्य जगहों पर भी लागू होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।